स्टूडेंट्स बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? स्टूडेंट्स बॉन्ड ऑर्डर आपको बताता है कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो हैं वो दो एटम्स के दरमियान बनते हैं जो कि एक मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं। इसके लिए आप एक फॉर्मूला यूज करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय 2। अब स्टूडेंट्स हम जरा रिलेटिव एनर्जीज को डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की। यहाँ पे डिफरेंस है स्टूडेंट्स, आप दो तरह के सीक्वेंसेस देख सकते हैं, एक सीक्वेंस नंबर 1 है आपके पास, एक एनर्जी सीक्वेंस नंबर 2 है। मतलब कि कुछ ग्रुपिंग है मॉलिक्यूल्स की जिनमें किसी ऑर्बिटल की एनर्जी बाकियों से थोड़ी ज़्यादा होगी, और वो क्यों होगी उसको हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा एनर्जी तो सिग्मा स्टार 2px की है। देन उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स जो हैं आपके पास उनकी एनर्जी सेम है, ये सेकेंड नंबर पर ही आ रही है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास पाई 2py और पाई 2pz आ रही है, लेकिन यहाँ पे आपके पास सिग्मा 2px की एनर्जी ज़्यादा है। यानी कि ये दो मुख्तलिफ तरह की ग्रुपिंग है मॉलिक्यूल्स की जिनमें आपके पास रिलेटिव एनर्जीज में थोड़ा डिफरेंस है, और वो कहाँ है उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स फॉर लाइटर मॉलिक्यूल्स, स्टूडेंट्स लाइटर मॉलिक्यूल्स के अंदर बोरॉन, बेरिलियम और कार्बन की अगर हम एग्जांपल लें तो इसके अंदर स्टूडेंट्स डिफरेंस ऑफ एनर्जी या एनर्जी के रिलेटिव एनर्जीज के पैटर्न में डिफरेंस है, और वो क्यों है उसको डिस्कस करते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पे होता ही है कि आपके पास जो सिग्मा 2px होता है उसकी एनर्जी स्लाइटली हायर होती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ पाई 2py एंड पाई 2pz अनलाइक दैट ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। वो क्यों, उसका रीज़न ये है स्टूडेंट्स के जो लाइटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, इनकी केस में होता ये कि इनमें एनर्जी डिफरेंसेस इतने ज़्यादा नहीं होते। जब एनर्जी डिफरेंसेस इतने ज़्यादा नहीं होते यानी कि 2s और 2p ऑर्बिटल्स की एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। इसकी डेफिनेट वैल्यूज़ भी आपकी बुक में मेंशन है, जो कि बोरॉन के लिए तकरीबन 554 किलो जॉल्स पर मोल है, 1195 किलो जॉल्स पर मोल है फॉर नाइट्रोजन, फॉर बोरॉन। तो स्टूडेंट्स होता ये है कि इनके ऑर्बिटल्स में इतना ज़्यादा एनर्जी गैप नहीं होता। एनर्जी गैप कम होने की वजह से स्टूडेंट्स ये होता है कि कोई भी ऑर्बिटल अपना प्योर कैरेक्टर पोजेस नहीं करता, यानी कि सिग्मा और पाई ऑर्बिटल्स में s और p कैरेक्टर दोनों एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि ये वाले जो आपके पास ऑर्बिटल हैं पाई 2py और पाई 2pz, इनकी एनर्जी तो सेम डीजनरेट रहती है, लेकिन होता ये है कि सिग्मा 2px की वैल्यू थोड़ी सी या उसकी एनर्जी थोड़ी सी हायर हो जाती है एज़ कम्पेयर टू दीज डीजनरेट ऑर्बिटल्स। और एज अ रिजल्ट होता ये है कि जब आप इसका पैटर्न लिखते हैं मॉलिक्यूलर एनर्जी डायग्राम का या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंगली इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब आप बना रहे होते हैं तो आप सिग्मा 2px को ऊपर लिखते हैं एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ पाई 2py एंड पाई 2pz। सिमिलर इसी तरह केस है ऑक्सीजन का। इसी तरह स्टूडेंट्स आप ऑक्सीजन की केस में देख सकते हैं कि जैसे सिग्मा 2px या सिग्मा 2py, जो जिस तरह भी आप इसको मेंशन करना चाहें, नेम करना चाहें, उसकी एनर्जी लोअर है एज कंपेयर टू दैट ऑफ पाई 2px और पाई 2py। और वो क्यों है? क्योंकि एनर्जी गैप्स कंसीडरेबली ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू दैट ऑफ लाइटर मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर आ जाता है ऑक्सीजन और फ्लोरीन के अंदर ये पैटर्न फॉलो किया गया है।